हेलो फ्रेंड्स, पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम इंग्लिश हब है। मेरा प्रीवियस लेक्चर सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे बेस्ड था। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे टाइप करें सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय अभिषेक गुप्ता, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वह लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उस मेरे प्रीवियस लेक्चर पे आप जा सकते हैं। ठीक है। और मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं अगले लेक्चर में मैं क्लास के बारे में डिस्कशन करूंगा। और देखिए, मैं क्लास का वीडियो लेकर आ गया। और लेकिन इस क्लास पढ़ने से पहले हम डिस्कशन करेंगे फ्रेज के बारे में। ठीक है, फ्रेज क्या होता है। देखिए, तीन चीज़ है, फ्रेज, क्लास और सेंटेंस। इस तीनों चीज़ में कॉमन यह है कि तीनों में ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं फ्रेज के बारे में। तो फ्रेज में जो है सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वह नहीं होता है फ्रेज में। इसलिए जो फ्रेज होता है वह कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ठीक है। क्लाज है तो यह क्लाज जो है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए जो क्लाज होता है वह कंप्लीट सेंस देता है लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है। तो फ्रेज क्या है, तो फ्रेज के अभी हमने बताया फ्रेज क्या है। तो फ्रेज जो होता है वो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए वह कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लें हम, ऑन द टेबल, टेबल पे, क्या टेबल पे। ठीक है। तो यह फ्रेज का एग्जांपल है। ऑन द टेबल हो गया, द वुमेन्स नियर द विंडो, ये भी फ्रेज का एग्जांपल हो गया। ठीक है। फ्रेज हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। ठीक है। जो फ्रेज, अगर कोई फ्रेज है वह नाउन की तरह कार्य करता है तो उसे नाउन फ्रेज बोल देंगे। प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है, प्रीपोजिशन उसमें आ जाता है तो उसे प्रीपोजिशन फ्रेज बोलेंगे। जैसे ऑन द टेबल, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है। हमने अभी बात किया द वुमेन्स नियर द विंडो, तो वुमेन्स क्या है, नाउन है। तो यह जो एग्जांपल हमने बोला द वुमेन्स नियर द विंडो, यह एग्जांपल किसका भी एग्जांपल है, नाउन फ्रेज का। ठीक है। तो फ्रेज में इतना ही है। हम बात करते हैं अब क्लाज की। क्लाज, तो क्लाज का डिफिनेशन है, अ क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है। अ क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है। फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो क्या फॉर्म करता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस नहीं फॉर्म करता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फॉर्म करता है, जिसमें कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिस पार्ट में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। एक बार और देखिए, a clause is a group of words forming parts of sentence and containing a subject and predicate। clause जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है। जो क्या फॉर्म करता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पूरा सेंटेंस फॉर्म नहीं करता है। सेंटेंस और क्लास में यही डिफरेंट है कि क्लास में कुछ ना कुछ बाकी रहेगा। ठीक है। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा उससे क्या फॉर्म होगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फॉर्म होगा, लेकिन उस पार्ट्स में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। ठीक है। एग्जांपल है, वी नो दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी।
हम जानते हैं कि वह अपने कर्तव्य में ईमानदार नहीं है। ठीक है, तो यह क्या है, एक क्लास है। ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास। कैसे कर सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। देखिए यह सेंस तो दे रहा है, सेंस तो दे रहा है कि वह अपने कर्तव्य में ईमानदार नहीं है, लेकिन यह फुल मीनिंग नहीं दे रहा है, फुल मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए यह क्या है, क्लास है, सेंटेंस नहीं है। फुल मीनिंग का मतलब जैसे कि वी नो डैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, तो किस ड्यूटी की बात की जा रही है, ये यहाँ पे गिवन नहीं है, इस एग्जाम्पल में गिवन नहीं है, इसलिए यह क्या है, क्लास है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने आराम किया शाम के आने पर, यानी कि जब शाम आई, जब शाम हुआ तो उन्होंने क्या किया, आराम किया। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक क्या है, ये भी एक क्लास है। क्यों क्लास है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। सेंस निकल रहा है कि शाम होने पर उन्होंने क्या किया, आराम किया, लेकिन किस शाम की बात हो रही है, किस इवनिंग की बात हो रही है, इवनिंग में कौन से टाइम की बात हो रही है, यह इस एग्जाम्पल में नहीं गिवन है, नहीं दिया है, इसलिए यह सेंटेंस न होकर क्या है, क्लास है। आगे अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्लास, यानी कि क्लास के काइंड्स, क्लास के कौन कौन से काइंड से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है प्रिंसिपल क्लास, दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लास, तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास को मेन क्लास भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास को हम मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं। प्रिंसिपल क्लास क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लास, चलिए देखते हैं। अ क्लास विच इज dependent on itself is called principal class. A class which is dependent on itself is called principal class or independent class or main class. ठीक है, यानी कि वह क्लास जो अपने आप पे निर्भर करता है, मीनिंग के लिए, अपने मीनिंग के लिए अपने आप पे निर्भर करता है, उसे ही हम प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम यानी कि शाम होने पर, हमने वही एग्जाम्पल लिया ऊपर वाला। दे रेस्टेड यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, यानी कि दे रेस्टेड उन्होंने आराम किया, उन्होंने आराम किया, इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्लास दे रेस्टेड यानी कि उन्होंने आराम किया है, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं कि दे रेस्टेड जो है प्रिंसिपल क्लास है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम इसको एक बार और पढ़ते हैं। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम यानी कि जब शाम हुआ तो उन्होंने क्या किया, आराम किया, उनको कोई आराम करने के लिए बोला नहीं। ठीक है, वह स्वयं ही क्या किए, आराम किए। ठीक है, इसलिए यह किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास या प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, अब हमारा दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास, अ क्लास दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अ क्लास that is introduced by one of the coordinating conjunction. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि एक क्लास, यानी कि एक ऐसा क्लास दैट मतलब जो इज इंट्रोड्यूस, जो क्या करे, इंट्रोड्यूस करे बाय वन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन
को क्या करे, इंट्रोड्यूस करे, यानी कि वह क्लास जो किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को इंट्रोड्यूस करे, उसके बारे में बताए, उसी क्लास को हम कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, इसका अनदर डेफिनेशन है कि अ क्लास which is started from coordinate conjunction is called coordinate class. A class which is started from coordinate conjunction is called coordinate class. ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लास का हमने डेफिनेशन देखा। अब देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है कौन कौन सा है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड है बट एज वेल एज स्टिल आइदर डेडस और कॉमा नाइदर डेडस और एटीसी। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात हम करेंगे जब कंजक्शन पढ़ाएंगे, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का फुल डिटेल्स में नॉलेज लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कोऑर्डिनेट क्लास का। एग्जाम्पल, ही वेंट टू सोनपुर फेयर एंड बॉट अ हॉर्स। वंस अगेन, ही वेंट टू सोनपुर फेयर एंड बॉट ए हॉर्स। ही वेंट, वह गए, टू सोनपुर फेयर, कहाँ पे, सोनपुर फेयर गए, वह सोनपुर फेयर गए, एंड बॉट अ हॉर्स, और एक घोड़ा खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमने अंडरलाइन किया है, एंड बॉट ए हॉर्स जो है कोऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि जो यह क्लास है यह कहाँ से चालू हो रहा है, तो एंड कंजक्शन के यहाँ से चालू हो रहा है। अभी हमने ऊपर देखा कि जो एंड है, एंड कौन सा कंजक्शन, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन। He went to सोनपुर फेयर and bought a horse, यहाँ पे and bought a horse जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, सॉरी कोऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लास क्यों है, तो ये जो कोऑर्डिनेट क्लास क्यों है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसको कोऑर्डिनेट क्लास बोला। और यह जो क्लास है यह एक कंजक्शन को इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, वह कौन सा कंजक्शन है, तो एंड है। ठीक है, इस डेफिनेशन के मुताबिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब ऑर्डिनेट क्लास, सब ऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, इसको हम डिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं। अ क्लास which is dependent on principal class is called subordinate class, यानी कि वह क्लास, यानी कि एक ऐसा क्लास which is dependent, जो क्या हो, डिपेंड हो, किस पे डिपेंड हो, प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड हो, यानी कि वह क्लास जो प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड करता हो। ठीक है, फॉर इट्स मीनिंग दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड करने वाला क्लास ही सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। अनदर डेफिनेशन है इसका, अ क्लास विच इज स्टार्टेड फ्रॉम, अ क्लास विच इज स्टार्टेड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कंजक्शन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास। अ क्लास विच इज स्टार्टेड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कंजक्शन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, यानी कि वह क्लास जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास बोलेंगे। वह क्लास जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता हो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास बोलेंगे। चलिए हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास का एग्जांपल क्या है देखते हैं। He went to market. He went to market and bought a costly wrist watch that was stolen in few weeks later. He went to market. वह मार्केट गया and bought a costly wrist watch, और bought यानी कि खरीदा, क्या खरीदा, और costly यानी कि एक costly यानी एक्सपेंसिव यानी कि महंगी
वेस्ट वॉच, कलाई की घड़ी, कलाई वाली घड़ी खरीदी उन्होंने। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक कलाई वाला घड़ी खरीदा। डेट वाज, जो वाज, ठीक है, डेट वाज स्टोलन इन फ्यू वीक लेटर, जो कुछ सप्ताह बाद क्या किया गया, चुरा लिया गया, किसी के द्वारा चुरा लिया गया, ठीक है। डेट वाज स्टोलन इन फ्यू वीक लेटर, जो कुछ सप्ताह बाद चुरा लिया गया, ठीक है, कुछ सप्ताह बाद किसी के द्वारा चुरा लिया गया। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा कोऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। He went to market and bought a costly wrist watch that was stolen in few weeks later. He went to market. He went to market. वह बाजार गया। यह कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि वह बाजार गया, उसे किसी के द्वारा लेकर जाया नहीं गया, यानी कि किसी और के माध्यम से वो नहीं गया, ठीक है, वह स्वयं गया ना, तो इसलिए वह क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि वह किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एंड बॉट ए कॉस्टली wrist वॉच, तो ये जो इस क्लॉज की बात करें तो यह क्लॉज एंड के यहां से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कौन सा कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजक्शन के यहाँ से स्टार्ट होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इसलिए हमारा जो एंड बॉट ए कॉस्टली wrist वॉच जो है यह क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। आगे है डेट वाज स्टोलन इन फ्यू वीक लेटर। डेट वाज स्टोलन इन फ्यू वीक लेटर। डेट क्या है, डेट, विच, वेयर, ठीक है, ये सब क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। कंजक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में डिटेल्स नॉलेज लेंगे, ठीक है। डेट वाज स्टोलन इन फ्यू वीक लेटर, यहाँ पे डेट जो है क्या है, तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है, इसलिए यह जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ subordinate clause. First one noun clause, second one adjective clause, and third adverb clause, ठीक है। Now we are going to discuss noun clause. A noun clause is a group of words which contains a subject and a predicate of its own and does the work of a noun. नाउन क्लॉज क्या है, तो नाउन क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंटेंस करता है, ठीक है, जो कैरी करता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट को, स्वयं का एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट को कंटेन करता है, ठीक है। स्वयं का कहने का तात्पर्य यह है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा उसी में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा वह नाउन का कार्य करेगा। एग्जाम्पल, ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल गेट अ प्राइज, उसे उम्मीद था कि उसे पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। ही एक्सपेक्ट्स दैट he will get a prize। सबसे पहले बात करते हैं कि that he will get a prize क्या है, तो यह एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन आया है। नाउन क्या है, तो ये प्राइज, ठीक है। कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है।
यह जो प्राइज आया है यह एक नाउन है, और कहाँ आया है तो यह इसी क्लास में आया है, सबऑर्डिनेट क्लास में आया है, इसलिए यह नाउन क्लास है। देखिए नाउन क्लास जो होता है वह कई प्रकार से वर्क कर सकता है, ठीक है। जो नाउन क्लास होता है कई प्रकार से वर्क कर सकता है। द सब्जेक्ट टू ए वर्ब वर्क कर सकता है, द ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब वर्क कर सकता है, ठीक है। उसके बाद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब वर्क कर सकता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब वर्क कर सकता है। उसके बाद द ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन भी वर्क कर सकता है, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, तो उससे हमको कुछ ज़्यादा वो नहीं है। हम नेक्स्ट पे आते हैं एडजेक्टिव क्लास। अ एडजेक्टिव क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ subject and predicate of its own and does the work of an adjective. Adjective class भी group of words होगा, और उसी group of words में से एक subject होगा और एक predicate होगा, ठीक है। और जो adjective class होगा, ठीक है, जो adjective class होगा वह किसके जैसा कार्य करेगा तो adjective के जैसा कार्य करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग्स इज माइन। द चेयर यानी कि जो कुर्सी है, विच हैज अ ब्रोकन लेग्स जिसके लेग्स क्या है ब्रोकन है, ब्रोकन इज माइन क्या है मेरा है। द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग्स इज माइन। तो यहाँ पे विच हैज अ ब्रोकन लेग्स क्या है तो सबऑर्डिनेट क्लास है, और सबऑर्डिनेट क्लास में जो ब्रोकन वर्ड है यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि यह क्वालिफाई कर रहा है किसको चेयर को, ठीक है। हम जानते हैं कि जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे ही नाम एडजेक्टिव कहते हैं। तो जो चेयर क्या है, चेयर क्या है तो नाउन है, और नाउन को ये जो ब्रोकन वर्ड है क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए यह एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और विच हैज अ ब्रोकन लेग्स इज माइन, यह कौन सा क्लास है तो सबऑर्डिनेट क्लास है, और सबऑर्डिनेट क्लास में ये जो क्या आ गया ब्रोकन आ गया, यानी कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव आ गया। तो ये कौन सा क्लास हो गया ये विच हैज अ ब्रोकन लेग्स इज माइन, तो एडजेक्टिव क्लास हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लास की। तो एन एडवर्ब क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and a predicate of its own and does the work of an adverb, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं तो वह वर्ड जो नाउन जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करे उसे ही हम क्या कहते हैं एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। और एडवर्ब क्लास जो है वह किसको किसको क्वालिफाई करेगा तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, अभी हमने बताया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, गर्म होने पर लोहे को क्या करें पीटे। व्हाइल इट इज हॉट जो है सबऑर्डिनेट क्लास है, और यह सबऑर्डिनेट क्लास जो है यह स्ट्राइक को क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये जो व्हाइल इट इज हॉट है एडवर्ब क्लास है। स्ट्राइक क्या है तो वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला ही क्या होता है एडवर्ब होता है, और जो व्हाइल इट इज हॉट है यह इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह क्या है एडवर्ब क्लास है। अगले एग्जांपल में देखते हैं। तो ही इज विजर देन आई थॉट। ही इज विजर देन आई थॉट, वह मेरे विचार से समझदार है। वह मेरे विचार से समझदार है का मतलब कि मैं जहाँ तक सोचता हूँ उससे वह अधिक समझदार है,
ठीक है, तो ही इज विजर देन आई थॉट, जो विजर है यहाँ पे क्या है, विजर जो है यह एडजेक्टिव है। यह जो वर्ड है विजर किसकी विशेषता बता रहा है, ही की, और ही क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यह विजर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और यह जो देन आई थॉट जो है यह क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यह सबऑर्डिनेट क्लॉज इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब वही ना है कि जो एडजेक्टिव और वर्ब और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करे, ठीक है। तो पहले एग्जांपल में वर्ब को क्वालिफाई किया, दूसरे एग्जांपल में एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ही रन सो फास्ट दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हिम, वह इतनी तेजी से भागा कि मैं उससे आगे नहीं निकल सका, वह इतनी तेजी से भागा कि मैं उससे आगे नहीं निकल सका, ठीक है। तो दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हिम क्या है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हिम जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यह जो क्लॉज है यह फर्स्ट वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, एडवर्ब है, फर्स्ट क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो यह जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इस फर्स्ट वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और यह जो तीनों एग्जाम्पल थे वह एडवर्ब क्लॉज के थे। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब हमने इसलिए बताया क्योंकि एडवर्ब तीन चीज को क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को, और ठीक है, इसलिए हमने 3 एग्जाम्पल लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। सेंटेंस में हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ाया है, उसमें कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस पढ़ाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।